वायर में जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है। तो चलिए देखते हैं हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। अब हम लोग वैसे तो जानते हैं कि जो करंट क्या होता है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम देखें, अगर मेरे पास सपोज कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है पर उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी उसके थ्रू क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यानी उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, जब उस इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कौन देता है, वो फोर्स कौन देता है, तो वो फोर्स देता है या तो बैटरी, बैटरी या फिर सेल, या तो बैटरी देता है या तो सेल देता है, जिसे किसी कंडक्टर के क्रॉस जोड़ा जाए यानी अंतिम में जोड़ा जाए। यानी जैसे में अगर मेरे पास ये कोई सर्किट है, सर्किट है तो अगर बैटरी को हम लोग अगर यहाँ पर जोड़ते हैं, उनके दोनों क्रॉस पे जोड़ते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दो डायग्राम हम लोग देख सकते हैं जिसमें कि एक कंडक्टर है, यानी दोनों कंडक्टर ही हैं जिनमें बैटरी नहीं जोड़ा गया है। एक में बैटरी और सेल नहीं जोड़ा गया है और एक में बैटरी या सेल जोड़ा गया है। जब पहले वाले में, मतलब इस वाले फिगर में अगर देखा जाए तो इस वाले फिगर में, इसमें अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी इन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, कोई स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई नहीं है कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है। लेकिन अगर हम लोग इसमें एक बैटरी जोड़ दें, सेल जोड़ दें, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, यानी इसे एक फोर्स मिल जाता है जिसे हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये और कुछ नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द इंड, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही अनदर नेम से बोला जाता है ईएमएफ, और कुछ नहीं होता है। तो यही एक फोर्स इसमें लगता है, जब बैटरी जोड़ देंगे तो इसमें फोर्स आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव ही मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव से जो इलेक्ट्रॉन है उससे काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इलेक्ट्रॉन का अगर मास मान के चलते तो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम लोग, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। इस कारण से प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इस तरह कुछ, और इसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल गया, जिस वजह से जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ से आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये दो डायग्राम को ये जो दो डायग्राम है इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो कैसे होता है। तो करंट का फ्लो कुछ इसी तरह होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट पहले होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी वैसा कोई सर्किट है, वैसा उसका पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फ्लो हो। इसे समझते हैं एक डायग्राम की मदद से।
एक डायग्राम के हेल्प से इसे समझते हैं। जैसे में अगर मेरे पास कोई एक बल्ब है, एक बल्ब है, इसके पास क्या है, एक स्विच है, एक सेल है या बैटरी है। ये एक सिंपल सर्किट का डायग्राम है। ये क्या है, एक सिंपल सर्किट का डायग्राम है। ये कह सकते हैं कि ये सिंपल सर्किट का डायग्राम है, जिसमें क्या है, क्या होना चाहिए, कोई भी एक रजिस्टर होना चाहिए, या फिर वो बल्ब हो जाए या टेलीविजन हो जाए, या फिर कोई भी एक रजिस्टर होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए और एक बैटरी होना चाहिए। एक बैटरी होना चाहिए। एक सिंपल सर्किट का डायग्राम है। अगर अब पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इट मीन्स वैसे पाथ से जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यानी अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, अगर एक इसका स्विच ऑन कर दें, अगर हम यहाँ पर जो है यहाँ पर स्विच ऑन कर दें तो क्या होगा, यहाँ से जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा, यहाँ से जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा, और ये बल्ब जो, ये बल्ब है, ये क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सर्किट बन गया। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है दो तरह के होता है, दो तरह का होता है, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये दोनों क्या होता है, तो आइए डिफिनेशन से और डायग्राम से देखते हैं। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जिसमें करंट किसी भी करंट फ्लो ना करे, किसी भी डिस्कनेक्शन ऑफ वायर और रजिस्टर के कारण, वायर और रजिस्टर के कारण क्या वो करंट फ्लो ना करे उस सर्किट में, वैसे उसे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच करंट डज नॉट फ्लो ड्यू टू डिस्कनेक्शन ऑफ वायर और रजिस्टर, यहाँ पर और हो जाएगा, यहाँ पर और होगा, और रजिस्टर इज कॉल्ड ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट मीन्स अगर यहाँ पर अगर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ है जो कि रजिस्टर का काम कर रहा है, और ये हो गया मेरे पास एक सेल, और ये हो गया स्विच। अब जब तक यहाँ पर जो स्विच है, यहाँ पर जो स्विच है वो ऑन नहीं है, अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे एक क्लोज्ड स्विच बोलेंगे, क्लोज्ड स्विच बोलेंगे, या फिर इसे बोल सकते हैं ओपन स्विच, सॉरी इसे हम लोग ओपन स्विच बोलेंगे, ओपन स्विच, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज स्विच, इसे क्लोज स्विच बोलेंगे। यानी यहाँ पर क्या है, स्विच ओपन है, यहाँ पर स्विच ओपन है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर वही हम यहाँ पर स्विच ऑन कर दें तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा, और क्या होगा, यहाँ पर बल्ब ग्लो कर जाएगा, यहाँ पर बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओपन सर्किट पहले था, फिर इसे हम लोग ने क्लोज सर्किट बना दिया, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा। और क्लोज सर्किट की बात करें, क्लोज सर्किट की बात करें तो क्लोज सर्किट की बात करें तो ये हमारा बल्ब है, और ये स्विच है, और ये हमारी क्या है, एक सेल है। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर गलत हम लोगों ने लिख दिया, ये है क्या है, ये क्लोज्ड स्विच, ये क्लोज्ड सर्किट है, ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, और ये क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा,
ये ओपन सर्किट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का डिफिनीशन भी दिया हुआ है। ओपन सर्किट को तो हम लोग देख लिया। द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द करेंट फ्लो कंटिन्यूअसली, वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करे, उसे हम लोग क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। और वैसा सर्किट जिसमें किसी भी डिस्कनेक्शन ऑफ वायर या रेजिस्टर के कारण उसमें करंट फ्लो ना करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इन सब के लिए, अब जैसे मान लीजिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो टेलीविज़न हो गया, या फिर कोई गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एम मीटर हो गया, बैटरी हो गया, फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस भी उसे बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ये सब क्या हो गया, अगर इसे रियलिटी में हम लोग बनाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाएगा। इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ ऐसा तरीका निकाला कि इन्हें क्या किया, इन्हें कुछ सिंबल्स के जरिए हम लोग ने दर्शाने का, सर्किट बनाने की कोशिश किया। तो उसी सिंबल्स को आइए जानते हैं। अब यहाँ पर केवल सैम्बल्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सैम्बल्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो है वो क्या है, एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये एक नेगेटिव टर्मिनल। इट मीन्स लॉन्ग वाला जो लाइन है वो पॉजिटिव और शॉर्ट लाइन नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। और ये एक क्या है, तो सेल है। अब दूसरा देखते हैं। तो अब इसी में ये हो गया, अगर हम दो सेल को आपस में जोड़ दें, दो सेल को आपस में कनेक्ट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, एक बैटरी बन जाएगा। और इधर शॉर्ट है, इधर टॉल है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बैटरी बन जाएगा। या इसे टू सेल भी बोल सकते हैं। अब कनेक्टिंग वायर को कैसे करते हैं हम लोग, अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये एक कनेक्टिंग वायर है, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। अगर कोई वायर ज्वाइंट है तो उसे कैसे हम लोग दर्शाएंगे, उसे कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये एक हो गया लाइन कनेक्टिंग वायर की तरह, और ज्वाइन है तो एक यहाँ से लाइन हो जाएगा, ये कनेक्टिंग वायर हो जाएगा। अब जिधर से वायर ज्वाइन करना हो तो सॉरी, ये ज्वाइंट वायर हो जाएगा। कनेक्टिंग वायर तो ये है और ये ज्वाइंट वायर हो जाएगा, वायर ज्वाइंट, ठीक है। ये चार कंपोनेंट हो गए। अब अगर वायर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहा है बिना टच हुए, तो उसे कैसे हम लोग दिखाएंगे किसी सर्किट में। तो एक कनेक्टिंग वायर की तरह बना लेना है डायग्राम, और एक कुछ इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर को किस तरह से करते हैं, या फिक्स रेजिस्टेंस उसे बोल सकते हैं हम लोग रेजिस्टर को। तो रेजिस्टर को कई बार सर्किट में हम लोग यूज भी कर चुके हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया एक रेजिस्टर। अब रेजिस्टर कुछ भी हो सकता है, टीवी, बल्ब, कुछ भी। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैसे करेंगे, तो एक रेजिस्टर होगा और उस पर से एक कुछ इस तरह होगा। इसे हम लोग एक दूसरे कलर से कर देते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा, कुछ इस तरह। तो ये इसे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट बोलते हैं, वेरिएबल
वेरिएबल रेजिस्टेंस टेंस, और फिर या फिर इसे हम लोग रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। रियोस्टेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसे एक और सिंबल से हम लोग बता सकते हैं, कुछ इस तरह, और इस पर एक क्रॉस लाइन, कुछ इस तरह भी इसे रियोस्टेट को हम लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एम मीटर को बताना हो कैसे बनेगा, तो एम मीटर को भी एक इस तरह और फिर इस तरह, और इसमें ए लिखेंगे हम लोग, और एक साइड प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल, ये हो जाएगा हमारा एम मीटर। वोल्ट मीटर को कैसे, तो इसी तरह, इधर V होगा और इधर प्लस एंड माइनस टर्मिनल, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को कैसे करेंगे, तो ये G हो गया, इसे गैल्वेनोमीटर को इसी तरह करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है हमें, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस कोई साइन नहीं रहेगा। ये किधर भी जुड़ सकता है किसी तरह भी, ये क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमको बताने में मदद करता है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मोटर में यूज करेंगे। अब स्विच को दो तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह, ये ओपन स्विच हो जाएगा, ये ओपन स्विच हो जाएगा, या फिर इसे हम लोग इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये ओपन स्विच हो गया। ओपन स्विच। क्लोज्ड स्विच कैसे कर सकते हैं, तो क्लोज्ड स्विच, ये बीच में कुछ नहीं है, लाइन है बस। क्लोज्ड स्विच को भी दो तरह से कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर इसमें टच रहेगा ये वाला, ये क्लोज सर्किट हो गया, और या फिर इसे हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ये क्लोज सर्किट हो गया। सर्किट। अब बल्ब को दो तरह से भी कर सकते हैं, बल्ब को या फिर इस तरह कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं बल्ब को। तो आई थिंक जो सिंबल्स हैं वो क्लियर होंगे। तो यहाँ पर एक रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये अक्सर क्या करने में मदद आता है, तो और ये किस चीज़ में ये किस चीज़ में मदद आता है, तो ये करंट को चेंज करने में मदद आता है। मतलब हम लोग करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं बिना वोल्टेज को घटाए बढ़ाए। ये इसे हम लोग इसलिए इसे हम लोग सर्किट में लगाते हैं। जैसे फैन हो गया, फैन के स्विच में हम लोग अगर अक्सर देखते हैं, एक होता है जिससे हम लोग फैन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पर करंट का अमाउंट घटाते हैं बिना वोल्टेज को चेंज किए।